हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं समय रहना नेक्स्ट पार्ट है भाई। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्ढे लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हो उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 होगा, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5 दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़े, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बात पे। मैंने क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, these are the influencers, shame on them। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वाले, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। मीडिया को मिला दिया भाई। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। इसके पीछे नारायण ने भी पप्पे लगना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार। उसके बाद वो यूं कर रहा शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था।
मैंने कहा ये चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे ना बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा वहां बैठ के बेशर्म। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी, मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पर डाला है इसको। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, they don't want advice, they want a hug, they want you to say कि water, you want water, how are you feeling, ask, don't give। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, this month free। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीथिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया, मैं कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये खुदी। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रो अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी।
And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job, he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड, कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. वाह, मेहनत की बात है भाई। और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। Maybe because I was just the different kid, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग। इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही, यहां भी पिटूं वहां भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया, खिंचने जोर से। मैं कहा ऐसा तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आप कभी? तो बोलते चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा मुझे। शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। कितने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टच। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, thank you guys, that was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then.
उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए। और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला, इनसे मेरी फटती है क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। क्या डन डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंट्री किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय बाजी। मैं कहा हाँ बाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बार हम बात नहीं करेंगे सी। नहीं करेंगे क्या सी। वो लेके गया कसीनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहां है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। इंडियंस कहां है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन चला रहे हैं लेके। मैंने कहा फक इट, मैं मांस ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय? मैं कहा या ब्रो। क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तो मेरी गांड क्यों भाग रहा है? तो चुपचाप पत्ते बांट रहा है। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। चुप है, मेरे को नहीं सुनी तेरी बात, चुप है। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं क्या कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आया कसिनो के बाद, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूँ and I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared.
बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई दिस टू शैल। मैं कहा तू चुप तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू, चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ये कर ऐसा बात करो कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आया था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। इस समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। दीपक कलाल कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बता। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समवेयर अराउंड दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। वही बंदे की बड़ी पड़ी है, तुम्हें जोक की पड़ी है क्या? ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। खीर खिलाओ उसको, खीर खिलाओ उसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता हूं। मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, रेखा जय जय। वो रात the worst night of my life, कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दिया, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो गए।
कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक तो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन, और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मार रहा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। बोले तो कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है मुझे, बैठे बैठे लग रहा है जर्क ऐसे ऐसे। मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के, एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। ये किसके घर में पहुंच गया आसाम पुलिस का? तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वाजा मार रहा तो निकली जो भटी होगी। आसाम पुलिस वाले कहां से मंगाया था वो बेचारी की तो भटकी होगी यार। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेखेला ये समय रहना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तुमने बताया नहीं हम समय रहना के घर में कहां जाते हैं? पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें? वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊंगा, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते खाते कुछ 32 mg खा गया, वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। $64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हुआ, ठंडक मेरी बॉडी में, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैं, उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मारा। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होगा मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया। मैंने न्यूज खोली, the worst had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us.
गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबरा हुई है, एवरीवन वाज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड had caused all this, सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ. And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे. अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है. I fucking broke down looking at that video and I was just crying. And वो बलराज अब he saw, he's stressed, उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहाँ टूटा पड़ा, उन पे क्या बीतेगी यार. मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई एवर मेट. शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा. मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा. कह रही पक्का ना. मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ. She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ. She needs me right now, I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying, she's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग. पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे. तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूँ. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो, अंदर ना वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना, अंदर वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनिया मुझे हंसला आएगा. मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार एक सेकंड. मैंने पापा को कहा पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रोने लगे, हंस रहे हो यार. कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. मैं भी किसको बता रहा हूँ, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं. पापा वो जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग. तब मैं भाई की भी फट गई थी.
3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई? सीएम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बाहर लॉन्च के बैठी तो किसको देखोगे? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है? कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार? शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने? मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? क्या 10th का रिपोर्ट कार्ड याद? मैं कहा यार 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया पापा अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम। कभी ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड. You keep suppressing your emotions, you'll grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा I love you बोलो. ना बोलो मुंह करो, मुंह मैंने 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो. बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले के हाथ मेरे ऊपर. मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माय ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माय मोस्ट सक्सेसफुल ईयर. ऐसे यार बहुत बुरा टाइम भाई ने देखा, लेकिन फील भी ऐसे होता है जब आप पर बुरा टाइम आता है ना तो आप एक अच्छे टाइम की कदर का भी पता चलता है. लेकिन देखा जाए ना तो भाई अगर मतलब कि हमें भी एक पता नहीं चल रहा कि बंदा एक कॉमेडी कर रहा है या एक इमोशनल से गुजर रहा है, क्योंकि जब एक इमोशनल के एंड पर आता है तो उधर भाई कोई ना कोई जोक ऐसा आ जाता है जो कि मतलब कि हम भी एक हंसना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन वो सही था जो उसकी स्कूल जर्नी थी ना, मतलब कि सारा उसने टोटल बताया और सारा सीन किया, लेकिन तब बोला कि मैं तब नहीं एक साइड हुआ था तो अभी कैसे हो सकता हूँ. लेकिन
बहुत अच्छी वीडियो है यार, वो जो मतलब के बीच में स्टोरी आई है ना अमिताभ बच्चन की माँ का भरोसा माँ का भरोसा वो सही था उसका यार। लेकिन यार ये एक रियलिटी है, मतलब कि जब भी आप ऊपर एक ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना कुछ आपके साथ है, ऐसा हो जाता है, लोग खींचते हैं टांग भी, लेकिन कोई बंदा साथ नहीं देता, ऐसे ही बोलते हैं ऐसे हो गया ऐसे हो गया। लेकिन समय ने भाई बहुत मतलब ये टाइम बुरा देखा है, स्ट्रॉन्ग बंदा रहा है बहुत ज्यादा ही। मुझे यार वाकई बड़ी कमाल किया। इमोशनल तो वो बंदा भाई ऐसे कर रहा था ना, अचानक भाई उसने जो 2 बार यू टर्न लिया है ना, तो सब बंदों को साथ देता है। बाकी यार फनी तो ये बहुत ज्यादा था बंदा, इसका शो भी बहुत चलता था। बाकी यार जब उसने भाई अपने दोस्त की वो स्टोरी बताई है ना, जैसे भाई उसकी फैमिली ने पुलिस वालों के पैरों पे हाथ रख के माफी मांगी थी। यार ऐसा जो होता है ना, एक आधी गलती हो जाती है इंसान से, पर की उस दूसरे बंदे ने थी, वो क्या नाम है यार उसका बता रहा बार बार, रणवीर बाइस है, उसको भाई पकड़ के ना एक बार ना अच्छे तरीके से धोना चाहिए। जो उसने ऐसे लफ्ज बोले, उसका भी कैरियर तबाह हुआ है, 2 चैनल थे उसके भाई टॉप के। अच्छा हुआ यार उसके साथ तो नहीं, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा यार क्या, चलो जो भी हुआ यार छोड़े। इस भाई के साथ आप देख लें कितना भाई इसने साथ है, वहाँ अमेरिका में बैठ के बंदे के शो थे, जो जो चीजें इसके साथ हुई हैं वो यार फनी था। जैसे वो भाई सोने वाली जो मेडिसिन थी ना, आधी इसने खा ली आधी वो दूसरे इसके भाई ने खा ली। कह रहा सब ठीक हो गया, जब उस डब्बी की तरफ देख रहा तो खाली हो गई है, वो तो दूसरा भाई लेके पड़ा हुआ था, सो गया था भाई। बाकी वीडियो कमाल की थी बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और समय की स्टोरी दुखी तो बहुत है भाई, उन्होंने जो सहा है ना वो कभी भी किसी के साथ ना हो तो वही अच्छा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आ गया था जब वो बाहर थे। और एक अच्छी बात ये हो गई कि वो उस वक्त थे भी आउट कंट्री, अगर इधर होते तो तब उनके लिए ना और ज़्यादा ये सहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो होने ही यहाँ थे। एक लोगों की बातें, एक पुलिस की रेड, एक पता नहीं क्या क्या उनको सहना पड़ता। और ऊपर से यार ये जो मीडिया की उन्होंने सच्चाई बताई है कि ये इतना घटिया मीडिया है, क्या आपको बताएं, किसी भी कंट्री का कहीं भी आप देख लें, वो बेचारे को कैसे भाई वो ओपनली हर चीज़ बोल रहे होते हैं, कोई उनको लेना देना नहीं अगले इंसान की ज़िंदगी है या कुछ है, वो बस उन्होंने सही बोला है कि भाई व्यूज़ निचोड़ने होते हैं जिसकी तरफ भी चले जाए। लेकिन सबसे फनी मोमेंट वो था कि जब उसने बोला था कि मैं वो केबीसी के एक जो हेड को मैसेज किया सिंगापुर में भाई बैठा, उसको पता ही नहीं, बोलता वो जो मुझे भी भेज। यार क्या है यार, पता नहीं यार, ऐसी चीजें उसने बोल दी है ना समय ने यहाँ भाई हर एक बंदे की रियलिटी दिखाई है, जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, मीडिया है, कोई हीरो या जो एक कॉमेडियन है, जो भी है ना, सबका एक सही भाई चिट्टा खोला है उसने सही तरीके से। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये देखे कि उस पर बुरा वक्त भी आया, लेकिन जो उसके वालिदैन है ना उन्होंने भाई इसका साथ नहीं छोड़ा, फिर भी वो इसको तसल्ली देते रहे, भी कुछ भी नहीं होता है क्या। जो वालिद माँ परेशान हुई है, माँ होती है ना, माँ परेशान हो जाती है, लेकिन भाई वालिद ने जो हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी इसको भाई परेशान उसने नहीं होने दिया। जैसे वो बोल रहे थे हमें वो तरह तरह के नेम भेजता रहे, तो वो मैंने बोला कि माँ को कि इसको समझाइए क्या भेज रहे हैं गए। उसने कहा कि मुझे आज तक नहीं समझ आई, आपको कैसे आनी है कि। तो उसने कहा पापा परेशान नहीं होना। उसने कहा परेशान जब मैं कश्मीर वाला घर बेच कर आया था तब नहीं परेशान हुआ था, अब कैसे होना है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार, जो भी उसके साथ बीती है ना इस टाइम पे, तो क्योंकि यार जो भी आप देख लो ना, वो 7-8 दिन वाकई कोई और टॉपिक नहीं था यहाँ पे न्यूज़ वालों के पास, ओवरऑल किसी के पास भी, तो यही 2 बंदे थे, एक रणवीर और समय। लेकिन बेस्ट किसके लिए यही था कि ये वही कंट्री के अंदर नहीं था और वहाँ पे था। ज़ाहिर बात है जब बाहर निकलता था तो कुछ चीज़ें जो है ना वो बेहतर वो फील करता था, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह वो बता रहा था कि जिधर जाओ उधर इंडियन ही थे, जिधर जाओ उधर इंडियन होटल वाले भी, हाँ ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक बुरे टाइम एक साल बाद वो भी सामने आया, लेकिन अच्छा भाई एक बैक उसने लिया और आगे इसी तरह कह रहे। ज़ाहिर बात है यार, देखो ना, मैं एक जैसा भी एक कॉमेडियन है, हमने बड़े बड़े कॉमेडियन देखे हैं वो भाई, लेकिन ये बंदा इधर देख लो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट वो बोला है, किस तरह उसने अपने जज्बात भी बताए हैं, 7 लोगों को हंसाया भी है। ये होता है एक प्योर कॉमेडियन। लेकिन ठीक है, एक चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं, वो नहीं कि नहीं उसको एक इतना डीपली लेके जाना जो है ना वो मतलब माशरे में सब कुछ हो रहा है, कौन बचा हुआ है, हर एक अंदर खाते किसी ने भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई।
लिहाजा भाई वीडियो अच्छी थी उसकी। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।